बिल्कुल, और 70 सीटें 70 रिपोर्टर्स हमारे अलग अलग जगह पर जुटे हुए हैं। इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली में मतदान का 1 घंटा पूरा हो गया है। सुबह 7 बजे से 70 सीटों पर मतदान जारी है। लगभग 1 घंटा हो गया है और वोटर्स जो है काफी एक्साइटेड भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। हमने वो भी तस्वीर देखी थी जब प्रवेश वर्मा पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की है और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से दिल्ली में मतदान का 1 घंटा पूरा हो गया है, लेकिन आज नेता जो है वो मंदिर पहुंच रहे हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया जिन्होंने कालका जी मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रवेश वर्मा जो घाट पर यमुना के घाट पर पूजा करते हुए नजर आए। तो आज 70 सीटों पर जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो 70 सीटों पर मतदान जारी है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए और मतदान को लेकर के दिल्ली वासियों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। दिग्गजों ने वोट डालना शुरू कर दिया है और अब तस्वीरें वो भी सामने आ रही हैं जहां जो मतदान की प्रक्रिया है वो इसी तरीके से आगे बढ़ते जा रही है क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और अब ऐसे में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई ऐसी सीटें हैं जिस पर जो समीकरण है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सीट उम्मीदवारों की बदल दी गई है। और हमारी जो बड़ी टीम है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारी वरिष्ठ सहयोगी सुचारिता हमारे साथ जुड़ गई है। सुचारिता का रुख कर लेते हैं। सुचारिता, दिल्ली वासी पहुंच तो रहे हैं लेकिन उत्साह कितना नजर आ रहा है उनमें? आज दिल्ली में मतदान का दिन है, वोटिंग का दिन है और दिल्ली वासी किसे सत्ता सौंपेंगे उन्होंने मन बना लिया है। आज दिल्ली वासी अगले 5 साल के लिए दिल्ली के लिए सरकार चुन लेंगे। लेकिन ये बताऊं आपको, मैं इस वक्त पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में हूं। अलग अलग विधानसभा सीटों में पिछले कई दिनों से आपने कैंपेनिंग देखी है, आपने धुआंधार प्रचार देखा, आपने यमुना की जहरीली राजनीति भी देखी है, आपने दिल्ली में गुंडागर्दी पर जंग भी देखी है। लेकिन इस बार जहां पर जब मैं मौजूद हूं, बहुत से लोग जो वोट देने के लिए मतदान के देने के लिए आ रहे हैं, उनसे पूछना बेहतर है कि उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहा है। मैं जरा यहाँ से पूछती हूँ। सबसे पहले महिला हैं, जरा बताइए, आप तो लोगों को दिखा रही हैं दिशा कि कहाँ जाना है, कैसे करना है वोटिंग। आपको क्या लगता है दिल्ली में क्या दिशा दिख रही है इस बार? मुझे नहीं पता कुछ, मुझसे बहुत अच्छी है। अच्छा, नहीं पता? नहीं है। अभी तो आप इतना बोल रही थी, कैमरा देखते ही आपने बोलना बंद कर दिया। ये साइलेंट वोटर होते हैं। साइलेंट वोटर की बात नहीं है, अभी किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। रिजल्ट आएगा। लेकिन दिल्ली वासियों के लिए मुद्दे क्या थे? आपको क्या लगता है लोग क्या सोच रहे थे इस दिल्ली चुनाव में इस बार? और दिल्ली वाले के मुद्दे क्या इम्पोर्टेंट है? आप घर में क्या चर्चा होती थी? घर में तो बहुत कुछ चर्चा होती थी। ये महंगाई की उसकी बताइए, और क्या? आप ही बता दीजिए। सब नहीं। आप बता ही रहे हैं। इधर देखिए, हर चीज़ तो महंगी हो रही है और हमारे इधर नेहरू कैंप में तो कुछ काम हुआ ही नहीं, विकास हुआ ही नहीं। अच्छा। हाँ, ना केजरीवाल जी का कोई भी कैंडिडेट नहीं आया, ना कोई बीजेपी का आया। अच्छा जी, तो आज ही तो दिन है गुस्सा निकालने का। तो गुस्सा निकाल लिया और क्या, वोट डाल दिया। वोट डाल दिया आपने, कह रहे गुस्सा निकाल दिया है। अच्छा, आप बताइए सर, आप यहाँ के वोटर? वोटर महंगाई ये हो रहा, काम कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा, काम हो ही नहीं रहा है। तो ये सब बातें जब आपके यहाँ कैंडिडेट आते थे तो कहते थे आप? जी बोलते थे। हाँ। कुछ काम मनीष सिसोदिया ने किया है, बहुत किया काम। अच्छा, हाँ काम किया है। हाँ, उनके स्कूल भी है यहाँ पर लोग? हाँ, स्कूल भी अच्छे बन गए, सब कुछ बन गया। थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई सही होती है। 4 मोहल्ला क्लिनिक बगल में, बिल्कुल जस्ट बगल में क्लिनिक है। अच्छा, तो देखिए मोहल्ला क्लिनिक की वो बात कर रहे हैं कि भाई मोहल्ला क्लिनिक भी है यहाँ पर, काम हुआ है। खूब अच्छा काम हुआ है। यहाँ 3 बार विधायक चुने गए हैं। यहाँ पे आपके सामने ये स्कूल है। इस वार्ड में 4 मोहल्ला क्लिनिक बनी हुई है। यहाँ पे एक्सीलेंस स्कूल भी है। यहाँ पूरा विधानसभा में जो स्कूल है बिल्कुल टॉप क्लास में आता है, दिल्ली के टॉप। केजरीवाल जी तो कह रहे थे आज 55 सीटें और अगर महिलाएं जोर लगा दे तो 60 सीटें हैं। महिलाएं हैं, मैं जरा पूछ लेती हूँ। क्यों नहीं मैम, क्योंकि जो हमारे लिए अच्छे नेता हम उनको ही वोट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। उन्होंने हमारे दिल्ली के लिए इतना कुछ किया है, केजरीवाल सर ने बहुत कुछ किया है। जाहिर सी बात है कि हम किसी और चीज़ पे नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल हम काम पे जाएंगे और एकता पे जाएंगे क्योंकि उनका कोई भड़काऊ बयान नहीं होता। वो हिंदू मुस्लिम सारे समुदायों के साथ में लेके चलते हैं। आज तक कभी हमने उनका कोई भड़काऊ बयान नहीं सुना कि जिससे हमें ये फील हो कि नहीं हम देश के मुस्लिम हैं तो हम काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, वैसा नहीं किया उन्होंने। तो वो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के जो भाषण है, जरा आगे आइए मुकेश जी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग, जैसे मैं बता रही हूँ, यहाँ पर जरा एक और
कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और ये मैं आपको बता दूं कि जो गाइड कर रहे हैं वोटर्स को, पर्ची के स्टैंड्स लगे हुए हैं। मैडम आप बताइए, इस बार दिल्ली में क्या मुद्दे थे? मुद्दा है कि मैम क्योंकि आपदा को हटाना है और बीजेपी को लाना है। अच्छा, आपदा। हाँ। मोदी जी वाली आपदा। हाँ जी, क्योंकि हटाना है, क्योंकि हम लोग को बहुत नरक की जिंदगी जीना पड़ रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि पानी इतनी गंदी आ रही है कि पी नहीं सकते हम लोग। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है, कोई पता नहीं मैम, वो तो घर घर जाके देख सकते हैं डोर टू डोर की कैसा पानी आ रहा है, कैसा क्या सुविधा है, बिजली की बिल का क्या है। तो हम लोग बहुत परेशानी के साथ हम लोग इस बार चुने कि हम लोग को बीजेपी को लाना है। अच्छा, तुम आ गए हो सुबह सुबह, तुम्हारा तो वोट नहीं है? मेरा नहीं है, फिर भी मेरे को मोदी जी को जिताना है। अच्छा। हाँ। ये घर में बात होती है? हाँ। घर में बात होती है? नहीं, मेरे मन में बात घूमती है। अच्छा, तुम्हारे मन में है हाँ। कि तुम्हें जिताना है मोदी जी को? अच्छा, वेरी गुड। सुनते हो भाषण? सुनते हो? मैं वोट तो नहीं दूंगा, लेकिन कुछ लोगों को बोलूंगा तो वो तो जाएंगे ही वोट देने। अच्छा, प्रोत्साहन। अब ये देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन को ऐसे बच्चों पर भी गर्व होना चाहिए। ये तो आगे वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सर, आप यहाँ के वोटर हैं? हाँ, ये वोटर हैं। अच्छा, तो जरा बता दीजिए दिल्ली में क्या इस बार मुद्दा? इस बार तो बदलाव होगा इस बार। बदलाव होगा। हाँ। परिवर्तन क्यों? ऐसा देख लिया लोगों ने, सरकार 11-12 साल देख लिया। अच्छा। हाँ। आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस बार 55 सीटें आ रही हैं? नहीं, बीजेपी का सरकार बनेगा, बीजेपी आएगी। अच्छा, सुना देते हैं जरा, हमारे पास कुछ बयान आ रहे हैं, जरा एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं। मैंने अपना वोट डाला है, मेरे परिवार के साथ वोट डाला है और सभी जगह होकर आया हूँ। एक गजब उत्साह सब लोगों में है और ये निश्चित है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। चुनाव हो रहा है तो राजनीति भी होगी सर। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कल बीजेपी का एक डेलीगेशन सीईओ से मिलकर आया चुनाव आयोग में और ये एक शिकायत दी है कि आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी करते हुए जो कार्यकर्ता है बीजेपी को उनको धमका रही है। लक्ष्मीनगर के कार्यकर्ता की पिटाई भी करने का आरोप। देखिए, ये सभी जगह है, मेरे यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। जिस तरह से आतिशी के पीए को पैसे लेते हुए पकड़ा गया है, धमकाने की बात है, वो पूरी तरह से गुंडागर्दी जो कर रहे हैं वो अब चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता ने सब समझ लिया है और जनता जिस उत्साह से मतदान केंद्रों पर आ रही है, निश्चित रूप से अब इस बार कमल खिलेगा ही। सर, कल रात में कालका जी से भी एक शख्स पकड़ा गया जो कथित तौर पे आतिशी के पीए का सहयोगी था, उसके पास से 5 लाख रुपए भी मिले हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि पैसे का बल, बाहुबल, गुंडा बल, सब जितने भी ये तरीके अपना सकते हैं आम आदमी पार्टी अपना रही है और ये तो सबसे ही ज्यादा खराब बात है कि मुख्यमंत्री के स्टाफ का व्यक्ति। तो आपने सुना कि जीत के दावे आज सुबह सुबह किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी लोमस इस वक्त हमारे साथ हैं, जरा लोमस के पास जाते हैं। लोमस, बताइए आप कहां पर हैं? बिल्कुल सुचारिता, मैं अभी यमुना विहार में मौजूद हूं। हमारे साथ कुछ वोटर्स यहां पे मौजूद हैं। उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है और दिल्ली के भविष्य का फैसला जो कि 8 तारीख को होगा, उससे पहले इन्होंने बहुमूल्य अपने वोट का प्रयोग किया। हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या मुद्दे खास रहे, क्या मुद्दे खास रहे आज? सफाई का मुद्दा। क्या आपके मन में कौन से मुद्दे थे जो अपने बहुमूल्य अपने मत का प्रयोग किया? लॉ एंड ऑर्डर और सफाई। क्या मुद्दे खास रहे आपके?